हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेन 2020 जो कि आपका 2 से 3 दिन में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें या हमारा लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि जो हम पढ़े हैं उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो जो हमने गलतियां की थी हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि वो आप मत करें, जिसकी वजह से आपका ये एग्जाम इतना पढ़ने के बावजूद भी बिगड़ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरा चीजें ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि जेई मेन 2020 के लिए, या आप देखेंगे तो अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको सारे एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न या इसी चीज को आप बात ध्यान देंगे तो आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि ये एग्जाम आपका लास्ट नहीं है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका 2 से 3 दिन बचा है उसमें पढ़ेंगे क्या। तो वहां पे आप करेंगे, आप सिर्फ रिविजन करेंगे, कोई भी टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं दिया है वो टेस्ट क्या कर सकता है, एक बार मतलब दे सकता है। ठीक है, एक ही टेस्ट देगा बस देखने के लिए कि कैसा पेपर आता है, लेकिन मैक्सिमम लोग दे दिए होंगे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। वो भी कहाँ से करेंगे, आप अपने कॉपी से करेंगे, और यहाँ पे फार्मूला नोट्स बनाए होंगे तो वो कर लेंगे। प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी घेरा क्वेश्चन लगाए होंगे उसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये एग्जाम आपका लास्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको सीरियसली ले लेते हैं, मतलब सीरियसली आपने जितना लेना था वो तो ले लिया। ठीक है, जितने लोगों ने पढ़ना था वो पढ़ लिया। ठीक है, अब यहां से अगर आप एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे तो आपके ये एग्जाम में जो है, मतलब एक तरह से जो आप एग्जाम में बैठेंगे उसमें अफेक्ट करेगा। ठीक है, क्यों अफेक्ट करेगा, तो इसका एक रीजन है कि प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका जो मार्क्स है वो क्या होगा, आपका रेड्यूस होगा। ये एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, या जो रिपीटर है उन्हें पता भी होगा। ठीक है, हम सारी चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे करेंगे लास्ट टाइम में। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या है कि आप पढ़ने के बावजूद भी आप अपना रिजल्ट बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो बंदे का। यहाँ पे हम एक तरह से लिखते हैं परसेंटेज ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उसका कितना परसेंटेज तैयार है, और यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज कितना किया, मतलब जितना प्रिपेयर किया था उसमें से कितना यूटिलाइज किया, और यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे हमारा 70% जिन बच्चों का तैयार है, ठीक है, अब वो यूटिलाइज किए 30%। क्यों किए, इसका मेन रीजन है कि प्रेशर हाई हो गया। मतलब आप 1 से लेकर 5 क्वेश्चन किए, ठीक है, और ये चारों पांचों क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, कुछ भी अटेम्प्ट किए वहां आपको नहीं आ रहा है, और ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेशर हाई होगा, और जो अगला क्वेश्चन छठा रहेगा वो आपको आता रहेगा, लेकिन वहां पे फॉर्मूला भूल जाएंगे या कुछ और भूल जाएंगे, तो ये आपका प्रेशर इंक्रीज करने के कारण होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच के जाएंगे एग्जाम में, वो हम अगले पॉइंट में कवर करेंगे भी। तो यहाँ पे इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ पे जो परसेंटेज आप प्रिपरेशन है 70% होगा, बट यूटिलाइज कितना करेंगे 30%, और ओवरऑल हो जाएगा आपका 21%। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे बंदे को लेते हैं जिसका परसेंटेज ऑफ प्रिपरेशन 50 है, लेकिन वो यूटिलाइज कितना किया, वो 50 पूरा पूरा यूटिलाइज कर दिया। ये क्यों किया, ये भी हम समझते हैं कि जैसे कोई किसी का है, मतलब वो कम तैयारी किया। ठीक है, तो वही सेम है आपका, मान लीजिए कि 1 से 6 तक गया। ठीक है, तो उसे पता है कि हमें आधा ही आएगा। ठीक है, तो वो अपना इजिली गया, हाँ ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, चलो छठा आसान है, तो वो कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप प्रेशर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि आपका ये जो छठा वाला है वो भी आपका बिगाड़ सकते हैं, या जल्दी करने के चक्कर में गलत कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ये आपसे आगे निकल जाएगा। तो यही सेम फिनोमिना है या सेम फंडा है कि जो आपको मार्क्स रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये आप गलती मत कीजिएगा कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि हमारा यही लास्ट है, आप 3-4 क्वेश्चन से ही आप अपने को सजेस्ट करने लगे, या अपने को ही एक तरह से देखने लगे कि हमसे पेपर नहीं होगा, या ये इस साल बिगड़ गया। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम परसेंटेज की बात करें 25%, देखिए ये इससे आगे हो गया, जबकि इसका पर मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका कम तैयार है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन होता है यूटिलाइजेशन कितना कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप मान लीजिए कि 70% है, अगर 40% भी यूटिलाइज करें तो इससे आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो जितना प्रेशर कम करेंगे, आप मान लीजिए कि बहुत ही आप कूल है, ठीक है, आप वहां कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो हो सकता है 70 में से आपका 60% हो जाती है, ये आपको अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि जिससे आपका प्रेशर बढ़े या आप कुछ भी सोच के जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है कि डू नॉट फॉरकास्ट अर्लियर। ठीक है, कुछ बंदे क्या होते हैं यहाँ पे कि आप जैसे फिजिक्स है, ठीक है, या केमिस्ट्री है, सबका अपना अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सोच लेंगे पहले ही कि हमें फिजिक्स में 25 में से
मतलब 24 कर देना, ठीक है। अब वहां फिजिक्स का पेपर बहुत ही हार्ड आ गया, यहाँ से आप देख रहे हैं 1 से चले गए 10 तक, वहां से बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। चीजें वही है कि प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप गलती मत कीजिएगा, पहले से ही मत सोच के जाइएगा कि हमें फिजिक्स में इतना करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है, या मैथ में इतना करना है। आप जो पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अच्छे फॉर्म में। अगर मान लीजिए फिजिक्स में आपसे 10 ही क्वेश्चन बनता है ओवरऑल, तो आप 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लगे चक्कर में कि हम फिजिक्स ही पढ़े थे, मेरा फेवरेट, हम 10 ही कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे 20 में 20 मतलब 25 में 20 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इससे केमिस्ट्री भी गलत हो जाएगा और मैथ भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पे आसान है, लेकिन आप क्या करेंगे कि आपका फिजिक्स ही फेवरेट है, आप फिजिक्स ही लगेंगे करने की, हमें तो यहाँ पे बना के आए थे पहले से ही कि हमें फिजिक्स में 20 करना है, केमिस्ट्री में 10 करना है और मैथ में 15 कर लेना है, ठीक है। तो ये सब कुछ भी नहीं करके जाएंगे आप अपने से, जितना आपको आएगा उतना आप सॉल्व करेंगे सिंपली, ठीक है। इससे क्या होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग आप जानते हैं कि अगर 1 नंबर भी नेगेटिव मार्किंग होता है तो क्या होता है, आपका 1000 रैंक आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाहर हो जाएंगे गेम से, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा। तीसरा आ जाती है अटेम्प्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट है, जैसे आप क्या करेंगे, जैसे हमने सारे मतलब किसी भी एग्जाम के लिए एक ही बताया, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले, ठीक है, ऑफलाइन में अलग था, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि ये आप अलग तरह से अटेम्प्ट करेंगे। आप कोई भी सेक्शन उठाएंगे तो एक बार उसको पूरा जाएंगे, ठीक है। उसमें जैसे जितना भी क्वेश्चन है 1 से 25 या 1 से जितना भी क्वेश्चन है, आप सिंपली क्या करेंगे, 20 मिनट में आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को देखेंगे कि लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद जो भी आसान रहेगा उसको साथ में करते जाएंगे। जैसे 1 से 25 गए, ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन जेईई मेन में आसान आते हैं, डायरेक्टली हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन कर लेंगे। अब आप 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर आपका क्या होगा कि आपको 20 में से कुछ ही क्वेश्चन करना रहेगा, क्योंकि इसमें अगर कम अटेम्प्ट भी करते हैं तो आपका सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जेईई मेन में बहुत ज्यादा ही अटेम्प्ट करना रहता है तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कम अटेम्प्ट करके भी अगर सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप 1 से 25 क्वेश्चन गए, ठीक है, तो आप 1 से 2 गए, आप मान लीजिए कि 20 तक गए, 20 क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। हो सकता है 21 से 25 तक 5 आसान हो, ठीक है। तो आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, फिर हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, तो आप इसके बाद जब यहाँ पे आप आएंगे अटेम्प्ट करेंगे तो ये भी क्वेश्चन होने लगेंगे, क्योंकि आपका मनोबल बढ़ जाएगा कि ये हमने 5 कर लिया, ठीक है। तो एक बार 20 मिनट इसमें जाएंगे, कोई एक सेक्शन उठाएंगे, फिर उसके बाद 20 नंबर केमिस्ट्री में जाएंगे, तो 20 मिनट, तो 20 मिनट में आप ज्यादा कर सकते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल ज्यादा रहता है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ में टाइम लग सकता है, बट केमिस्ट्री में आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसका टाइम क्या करेंगे, फिजिक्स या जो भी मैथ आपका जो भी आता रहेगा उसमें आप टाइम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अटेम्प्ट आप सही कर रहे हैं तो इस तरह से भी आपका जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट बताएं इस पे आप ध्यान देंगे। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान देते हैं तो आपका डेफिनेटली जो आप जितना पढ़े उतना आपका आएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आप कर सकते हैं। जैसे कैरनाट होता है ना, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो वो क्या है 100% तो नहीं है, लेकिन आप क्या है मैक्सिमम अचीव करता है, ठीक है। तो वैसे ही आप कर सकते हैं अगर इन सारी बातों को ध्यान में दिए तो। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। या बहुत ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे वीडियो बना देंगे जिससे कि आपका कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका लास्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है सारी चीजें पढ़ के कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।